बच्चों, बाल गोविंद भगत ये एक ऐसा नाम है जिसकी कुछ खास बात है। मतलब ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में लेखक ने इस पूरे पाठ में सिर्फ इन्हीं के बारे में बात की है। अब ऐसा क्या है इनमें, इसी बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल में। लेकिन शॉर्ट में समझो, बाल गोविंद भगत एक आदमी जो बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए हैं, जिनमें उनका गला सबसे खास है। मतलब उनकी आवाज बहुत ही सुरीली है और वो हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं। क्या वो साधु हैं? नहीं, इसी बारे में पाठ है बच्चों। आज हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, बाल गोविंद भगत पाठ को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी जी यानी लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक एक करके धीरे धीरे करके सारी डिटेल को समझ रहे हैं। शुरुआत करते हैं बाल गोविंद की वेशभूषा से। बाल गोविंद की जो वेशभूषा किस तरह की रहती थी, लगभग उम्र 60 साल की, 60 साल से ऊपर ही रहे होंगे। साथ ही साथ उनकी जो दाढ़ी थी, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं थी और ना ही कोई लंबे लंबे बाल थे, लेकिन उनका चेहरे पर सफेद दाढ़ी थोड़ी बहुत दिखा करती थी, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। इसके अलावा गोरे चिट्टे आदमी थे और जो उनका पहनावा था कोई बहुत कुछ नहीं, बस एक लंगोटी मात्र ही पहनते थे। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। और जब सर्दी आती तो कंबल ओढ़ लिया करते थे ऊपर से, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और माथे पर चंदन का तिलक लगाया करते थे। कोई साधु नहीं थे, मैं पहले ही बता चुका हूं। वो बिल्कुल गृहस्थ थे, परिवार था उनका। लेखक कहते हैं उनकी पत्नी की तो उन्हें याद नहीं है, पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन उनके पुत्र वधू और उनका एक बेटा ये जरूर थे। पुत्र वधू मतलब बेटे की पत्नी। तो ये 3 सदस्यों के बारे में तो खास चर्चा की ही है लेखक ने। अब परिवार था तो एक मकान भी था, मकान था, साथ ही खेती बाड़ी भी थी, खेती बाड़ी भी वो किया करते थे। ये सब काम गृहस्थ लोग करते हैं, तो ये दिखाया गया है कि वो बिल्कुल गृहस्थ थे, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल साधुओं जैसा। साधुओं जैसा कैसे? हमेशा भक्ति में लीन रहना। हमेशा मतलब जब भी कोई काम कर रहे हैं तो भी गीत गाए चले जा रहे हैं, भक्ति किए जा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और तो और कुछ भी क्रिया, घर में जो भी काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं या इधर उधर कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, उनकी जुबान पर एक ही चीज, भजन। भजन को गाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। और कबीर साहब को भगवान मानते हैं, मतलब कबीर के आदर्शों पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। यहां तक कि उनके खेत में जितनी भी फसल हो जाती, वो सारी फसल कबीर के मंदिर, कबीर पंथी जिसको बोलते हैं, कबीर के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर देते। और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता, उसे वो पूरा साल उसी में ही गुजर बसर करते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 बोरी उनकी फसल हुई तो चारों बोरियां वो कबीरपंथी मठ में ले जाते, यानी मंदिर में ले जाते। उसके पश्चात उनको जो प्रसाद रूप में चाहे आधी बोरी, 1 बोरी कुछ मिल जाता, वही उसी से ही पूरा साल गुजर बसर करते। ऐसे थे बाल गोविंद भगत, जो थे तो गृहस्थ, लेकिन सारा व्यवहार साधुओं जैसा था। बच्चों, लेखक का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। लेखक आगे बताते हैं कि बाल गोविंद भगत में ये सब चीजें, विशेषताएं तो थी ही, लेकिन उनसे भी कहीं अधिक मैं मुग्ध था। मुग्ध यानी आकर्षित था किस पर? उनके गायन पर। गायन माने उनकी जो आवाज थी इतनी सुरीली थी कि कोई भी हो वो मदमस्त हो जाता था। ऐसा था उनका गायन, ऐसी थी उनकी आवाज। वहां खेतों में काम करने वाले जो लोग थे, वो भी मदमस्त होकर अपना काम एक क्रिया में करने लग जाते थे, एक लय में करने लग जाते थे। और उन्हीं के पास में बाल गोविंद भगत जो रोपनी कर रहे हैं, वो भी रोपनी करते करते गीत गाए चले जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत के गायन की क्या बात कहें, इतना सुरीला था कि वो जब भी गाते तो समूचा गांव एकत्रित होकर उनके गायन में मदमस्त हो जाता था। आषाढ़ का महीना हो, भादों का महीना हो, कार्तिक हो या फिर कोई भी मंथ हो, कैसा भी महीना हो, उनका जो गायन था वो सिर चढ़कर बोलता था। यहां तक कि भयंकर सर्दी होती तब भी वो सुबह जल्दी ही उठते और तालाब के किनारे पर जाकर भजन गाने लग जाते। ये उनकी दिनचर्या इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी फॉलो करने वाले, ऐसी दिनचर्या फॉलो करने वाला कोई भी ना होगा। ऐसे थे बाल गोविंद भगत।
और सच बताऊं तो बाल गोविंद भगत इस संसार को जीते जी पार ही कर गए थे, मुक्ति हो गए थे। इस संसार को संसार नहीं मानते थे, ये तो नश्वर संसार है, आज नहीं तो कल यहां से जाना ही है, तो ये अपना थोड़ी है, अपना तो वो है। ऐसे विचार रखने वाले बाल गोविंद भगत थे। एक घटना बताता हूं, उनका जो बेटा था, जो सुस्त था, बोदा सा था, थोड़ा दिमाग या मस्तिष्क से थोड़ा कमजोर था, ऐसा कह सकते हैं। तो उसको वो बहुत ज्यादा लाड करते, बहुत ज्यादा प्यार करते। क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि ऐसे लोगों पर ज्यादा प्यार लुटाना चाहिए, जिनका मस्तिष्क संतुलन सही नहीं है, ऐसे लोग बहुत प्यार के अधिकारी होते हैं। ऐसा सोचकर वो उनसे खूब प्यार करते। एक बार तो ऐसा हुआ, उसको कुछ बीमारी हो गई बेटे को, और इलाज संभव हो नहीं पाया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बीमारी के कारण मृत्यु हो तो गई। अब बाल गोविंद भगत जो बहुत प्यार करते थे उससे, अब उनकी दशा कैसी होनी चाहिए ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर सोच भी रहे हो तो ऑपोजिट सोच रहे हो, मतलब आप सोच रहे होंगे कि वो हाँ रोना धोना शुरू कर दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं। वो तो खुशियां मना रहे थे, उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे कि ये तो उत्सव का दिन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि इस दिन आत्मा, जो कि उसके बेटे की आत्मा है, वो परमात्मा से मिल गई है, यानी उनका मिलन हो गया है। क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग होकर ही तो इस नश्वर संसार में आती है। तो आज क्या हुआ है? आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। ये तो खुशियां मनाने का दिन है, ये तो उत्सव मनाने का दिन है। ऐसा वो अपनी पुत्र वधू को भी कह रहे थे बार बार, जो रोए जा रही थी अपने पति के मोह में रोने वाली पुत्र वधू को समझा रहे हैं कि ये उत्सव मनाने का दिन है। इस उत्सव के साथ साथ बच्चों एक उत्सव और भी बताता हूं, जिसकी आपको सबसे ज्यादा डिमांड थी। वो बुक आ गई है जो मैंने अपनी कड़ी मेहनत लगाकर आपके लिए लिखी है, जिससे ये जो आपकी 10th क्लास है इसमें आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो बच्चों, जो मेहनत मैंने इस बुक में की है, नाम रखा है वन शॉट। इस वन शॉट बुक को अगर आप एक बार भी देख लोगे ना, तो आपका जो सिलेबस है वो आपको मक्खन लगेगा, मक्खन। इतना इजी वे में मैंने इस बुक में आपको परोस के दे दी है। अब आपकी बारी है बच्चों, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को परचेज करने का, तो अभी जाकर इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद ये सोल्ड आउट हो जाएगी और उसके बाद आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि हमें बुक मिल नहीं रही है। इससे पहले बाजी मार लो। बच्चों आगे क्या हुआ, वापस इस टॉपिक पर लौटते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों बाल गोविंद भगत की उम्र मैंने क्या बताई थी, जल्दी से कमेंट कर दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि बेटे की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब पुत्र वधू का क्या हुआ उसके बारे में सुनो। पहली बात तो यह कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। अब सामाजिक मान्यताएं कौन सी? जो सामाजिक मान्यताएं जिस तरह से अब बेटे की मृत्यु होने के पश्चात एक पिता ही होता है जो उसको अग्नि देता है ना। अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो बेटा अग्नि देता है, लेकिन वो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से अपने बेटे की अग्नि दिलवाई। तो ये एक सच्चा उदाहरण है कि जो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। और सिर्फ इतना ही उदाहरण नहीं है, इसके बाद जब बेटे के कुछ दिन थे, वो जो श्राद्ध अवधि थी वो जब पूरी हो जाती है, तो बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू यानी अपने बेटे की पत्नी के भाई को बुलाया और ये कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। ये बात कहकर उससे विदा ले ली। अब हालांकि पुत्र वधू जाना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो वहीं रहे और बाल गोविंद यानी अपने ससुर की सेवा करे, ताकि उनकी जो जिंदगी बाकी बची हुई है वो कष्ट में ना बीते। लेकिन बाल गोविंद भगत इस बात को समझते थे कि ये अगर यहीं रही तो इसका दूसरा विवाह भी नहीं होगा और ये अपनी पूरी जिंदगी विधवा रहकर यहीं पर ही तड़पती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि भाई के साथ चले जाए। और जब पुत्र वधू नहीं मान रही थी तो बाल गोविंद भगत ने एक तर्क दिया या एक तरह की धमकी दी कि देख तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब पुत्र वधू बेचारी क्या करती, मजबूरी वश उसको जाना पड़ा वहां से। अब स्थिति भी यही हुई जो पुत्र वधू सोच रही थी। तो हुआ क्या, उनकी जो दिनचर्या थी यानी बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो बहुत स्ट्रिक्टली थी, मतलब वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। अब स्थिति ये हुई कि वो दिनचर्या तो फॉलो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको हर एक साल में एक बार गंगा स्नान के लिए भी जाना होता है, जो वो अक्सर जाते ही हैं, हर साल जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। इस साल भी गए, लेकिन इस साल जब वो गए और आने और जाने में जो 5 दिन लगे, लगभग 5-4 दिन लग जाते हैं, इन 5 दिनों में वो भूखे ही रहते हैं, कभी भी भिक्षा मांगकर नहीं खाते, क्योंकि वो गृहस्थ है ना, भिक्षा मांगकर क्यों खाएं। और साधुओं जैसा व्यवहार है तो घर से लेकर भी नहीं चलते, बस रास्ते में पानी पुनी पिया, जहां से भी उनके मिला वही पूरे रास्ते वो आना जाने में 5-4 दिन जो लग जाते हैं उसमें वो भूखे रहते हैं और आकर ही वो खाते हैं। इस बार जब वो गए
पहली बात तो वो बुजुर्ग तो हो ही चुके हैं, पुत्रवधू भी अब घर में नहीं है, तो उनकी दिनचर्या भी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सब चीजों का कारण ये हुआ कि अब की बार वो बीमार हो गए। बीमार तो हो गए, लेकिन उनकी जो दिनचर्या थी वो तो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना ही है, चाहे वो कितने ही बीमार क्यों ना हो। वही सब काम करना, खेती बाड़ी करना, ये सारे काम वो उसी तरह से कर रहे हैं। स्थिति ये हुई कि अब जो उनके जो भजन हैं, जो डेली वो गाते हैं, अब की बार उनकी जो बीमारी आ गई, उसकी वजह से लोगों ने जब गाना सुना तो वो गाना ऐसा लगा जैसे तागा टूट गया हो। मतलब वो मस्ती, वो जो एक लगन थी वो दिख नहीं रही थी। कारण आपको पता लग ही गया है। अब एक दिन और जब बीता तो अगले दिन उन लोगों ने, यानी गांव के लोगों ने गाना नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का बंजर शरीर पड़ा था, मतलब निर्जीव शरीर पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गोविंद भगत की तो मृत्यु हो गई, लेकिन बच्चों आपके व्यवहार में अगर बाल गोविंद भगत का एक भी व्यवहार जिंदा है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, बाल गोविंद भगत का पाठ आपको लग रहा हो यहां पर खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, क्योंकि ये तो समरी थी। अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसको भी पढ़ना। वो मिलेगी कहां वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन ये मिलेंगे कहां? मिलेंगे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सबसे ऊपर एक लिंक दे दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर कुछ इस तरह से ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? आपके ऑप्शन ए सूरदास के, बी तुलसीदास के, सी कबीरदास के, या डी मीराबाई के। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास के। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? आसान सा है, आपके ऑप्शन पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, या व्यवहार पर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी मधुर गान पर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? आपके ऑप्शन ए दुर्घटना, बी बीमारी, सी भोग, या बेटे की मृत्यु की चिंता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी बीमारी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? आपके ऑप्शन ए व्यापार, बी पठन पाठन, या फिर सी खेती बाड़ी, या डी दस्तकारी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी खेती बाड़ी। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो बिल्कुल फ्री है। फ्री होने के साथ साथ इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो देर किस चीज की, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।